बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फेडरल बोर्ड का ये कोर्स है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम करने लगे हैं। वो सवाल है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ये हमें सवाल है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन आपको मैं बताती हूँ क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 2 होती है। जब भी x की पावर 2 होती है तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद एक्स, ये स्क्वायर है ना, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, पीछे क्या आता है 1, फिर एक्स की पावर 1 होती है और प्लस इधर c होता है। c इज अ कांस्टेंट। मैं अभी आपको बताती हूँ कांस्टेंट क्या होता है। इसके साथ इधर आपने 0 लगाना है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर स्क्वायर होती है 2 होती है, फिर x की पावर 1 हो जाती है। ये 1 लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और कांस्टेंट होता है एनी नंबर, कांस्टेंट का होता है एनी नंबर। एनी नंबर को कांस्टेंट इसलिए, कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे मैं अगर आपको कहती हूँ दो सेब, तो आप मुझे 2 सेब लाके दे देंगे। कांस्टेंट अगर मैं 4 बोलती हूँ तो आप 4 चीज़ें लाके दे देंगे। इसी तरह इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं और एक्स को वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इनके साथ इस जगह पे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ होता है, एक्स वाई जी कॉमनली मैथ्स में रेफर किए जाते हैं वेरिएबल्स को। इनको इनको मैं जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इनको कांस्टेंट्स नहीं बोलेंगे कि आप कहें कि ये भी तो 1 2 3 हैं, नंबर्स हैं, लेकिन जो इनके साथ होते हैं इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और ये जो तीसरी जगह पे होता है जिसके साथ कोई एक्स वाई जी नहीं होता उसको कांस्टेंट कहा जाता है। सो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, यहाँ कोई भी नंबर की जगह यहाँ वो a लिख देते हैं, यहाँ b लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में a b c l m n नंबर्स को यूजुअली डिनोट करते हैं। और x y z जब लिया जाता है तो वो वेरिएबल्स होते हैं। तो ये कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपकी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ कांस्टेंट क्या है -1 इज इक्वल टू के बाद 0 भी है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। सो जब आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के थ्रू करना है तो आपने एक बात याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। 1, जब एक्स वेरिएबल्स के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो वो 1 होता है। तो यहाँ ये 7 आपको हटाना है, इसको एक्स स्क्वायर बनाना है। खाली सिर्फ पहले की प्रॉब्लम होती है, बाकी सॉल्व हो जाता है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको कोई भी मुश्किल नहीं है। इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। क्या है कोएफिशिएंट 7,
उसी से कर देना है। जो भी इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अगर 1 हो, खाली एक्स स्क्वायर हो, तो उसके अलावा जो भी हो उसको हटाना है। जो भी इधर लिखा हो तो आपने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। बोथ साइड्स, ये 1 इस जगह पे भी हो सकता था, तो अगर यहाँ होता, इसलिए ये LHS और RHS बोथ साइड्स इसको कहा जाता है। अब जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, मैं एक क्वेश्चन एलेबोरेट कर देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। इस वाले को भी 7 से डिवाइड करेंगे, इस वाले को भी 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखें, ये 7 इस 7 से कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हम एक्स स्क्वायर इधर लिख देंगे। 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास 2x/7 आ जाएगा, ये -1/7 आ जाएगा। 0/7 इज 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब हमने कोएफिशिएंट हटा लिया है एक्स स्क्वायर का, तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप है इस कांस्टेंट को, बेशक ये फ्रैक्शन है ये नंबर ही, इसके साथ कोई XYZ नहीं लगा हुआ, इसको आपने RHS पे ले जाना है। और जब ये RHS पे जाएगा, ये अपना साइन चेंज करेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ ये प्लस कर देगा, तो आप लिखेंगे x² प्लस 2x/7 इज इक्वल टू, जब ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा। सबसे पहले आपने कांस्टेंट को RHS पे ले जाना है अगर वो LHS पर है। उसके बाद आपने ये जो कोएफिशिएंट है x का, ये x का कोएफिशिएंट है ना, बेशक फ्रैक्शन में है, इसको आपने रफ वर्क में 2/7 है ना, 2/7 है, ये रूल है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 1/2 से। ये हर सवाल में ऐसा ही होगा। जो भी आपका कोएफिशिएंट है x का, एक्स स्क्वायर का नहीं, x का, उसको आपने 1/2 से, सॉरी ये मैंने 1/4 लिख दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें ये क्या बनेगा, 2 1s 2, 7 2s 14। ठीक है, इस कोएफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब आपने इसका क्या करना है, वेरी सिंपल, इसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये लिखें, एडिंग 2/14 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स कौन सी हैं, LHS और RHS। तो पहले आप इसमें ऐड करें, शुरू में ऐड नहीं करना। x² प्लस 2/7x प्लस 2/14, 14 का स्क्वायर, एडिंग स्क्वायर ऑफ 2/14, इसका भी स्क्वायर इधर ऐड कर देना है, और इस 1/7 में भी इसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। इसका एडिंग स्क्वायर ऑफ, जो आपने x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास आंसर आया, उसके स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड कर देना है। अच्छा, अब आप इसको, ये आपने कर दिया, अब आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें 2 और 14 ये इवन नंबर्स हैं, ये 2 के टेबल पे चले जाएंगे, आसान हो जाएगा सवाल। इसको कटिंग करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, ये क्या आया, 1/7। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने इसका स्क्वायर हटा देना है, इसका स्क्वायर हटा देना है, ये इधर x लिखना है, और ये 1/, यहाँ प्लस का साइन था ना x के साथ, ये प्लस लगाना है, 1/7 लिखना है, 1/7, और इनको होल स्क्वायर कर देना है। आपने इसकी कटिंग अगर होती है, कटिंग कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब ये 3 आपके पास आ जाएंगे तो आपने ये बीच वाला स्किप कर देना है, ये बीच वाला x वाला स्किप कर देना है, इस x स्क्वायर को x बना देना है। यहाँ अगर इस
के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है एक्स के साथ तो यहाँ माइनस आएगा, और ये 1/7 को साथ लिख के यूँ होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आपने ये करना है, इसको भी कटिंग कर लें, 1/7 हो जाएगा। तो ये आ गया, ये 1/7 हो गया, प्लस का साइन, ये होल स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 इज 1, 7 का स्क्वायर को क्या होता है, 7 × 7 इज 49। ये अब आपके पास आ गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप परफेक्ट स्क्वायर्स भी याद करें 20 तक एटलीस्ट। जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49 and so on। 20 तक आपको याद होने चाहिए। ये आपने इधर ये इसका स्क्वायर खोल लेना है, इसका स्क्वायर नहीं खोलना, इस तरफ RHS पे स्क्वायर खोल लेना है। अब इसको छोड़ देना है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। इसको अब आपको फ्रैक्शंस ऐड करनी तो आती होंगी, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए इक्वलिटी का साइन डालना है, ये अलग अलग लाइनें हैं, ये देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपने छोटा नंबर देखना है, क्या छोटे नंबर पे बड़ा नंबर आता है 49। आप यूं भी कर सकते हैं, यूं लिखें 7 और 49 लिखें, 7 के टेबल पे ही जाएगा, 7 1s are 7, 7 7s are 49, फिर 1 और 1, तो 7 × 7 इज 49 इज योर एलसीएम। ये अगर आप बना लेंगे, ये एलसीएम निकालने का तरीका है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती होगी, 7 1s are 7, 7 7s are 49। यहाँ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, 7 किसी और टेबल पे नहीं आता, तो ये आपका 49 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, पहले ये वाला देखना है इस 49 के। तो आपने 49 ऊपर लिखें, नीचे 7 है ना, ये वाला नीचे 7 लिखें, क्या आया कटिंग करके 7, 7 7s are 49। आपने ये वाला 7 पहले लिखना है, और ये ऊपर न्यूमरेटर में जो भी नंबर है, जहाँ 1 है ना, तो इधर ब्रैकेट में 1 डाल देना। मैं फिर आपको बताती हूँ। फिर आपने ये प्लस बीच में डालना है, ये नीचे वाला 49 ऊपर रखना है, और ये वाला जो 49 है ये नीचे लिखना है। ये कटिंग करके क्या आया 1, इस 1 को आपने इधर रखना है, और ये जो ऊपर वाला 1 हो, जो भी नंबर हो, उसको यूँ मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद 7 1s are 7 प्लस 1 × 1 इज 1/49, तो ये आपका बन गया 8/49। अब ये नीचे वाला आप इसके साथ लिख लें, पहले ज़रूरत नहीं थी। ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर है। ये आपने अब लिख लें, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका कुछ करना नहीं था। तो ये मैंने वैसे ही यहाँ इस स्टेप में अब हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको अब नीचे उतार लिया है। अब ये हो गया। एक बात याद रखें कि जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी, और चूंकि ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी यहाँ होल स्क्वायर में x हो, तो आपने एक ही स्टेप करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमेशा स्क्वायर रूट आपने बोथ साइड्स पे लेना है। जब भी यहाँ स्क्वायर हो, तो आप ये स्क्वायर रूट लेंगे, इसके अंदर लिखेंगे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट लेंगे 8/49। अब आप ये देखें, मैथ्स में ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, अंडर रूट कह लें, स्क्वायर रूट कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया
ये देखें ये कट किया ना, ये कट किया ना, तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब 8 तो कोई भी स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। देखें 2 2s are 4, 3 3s are 9, बड़ा हो जाता है। 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इधर 8 को अंदर इधर रखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इन दो को हम सर्कल कर लेंगे। ये क्लास 6 का मैथ्स है। ये इन दो को हम सर्कल कर लेंगे और इसको एक बना देंगे। जो दो दो होते हैं ना उनके पेयर्स बना लेते हैं। इसको हम सर्कल कर लेंगे। इसको क्योंकि ये दो का एक ये बाहर आ जाएगा। अब इसके साथ तो कोई इसका साथी नहीं है, ये तो अकेला है, तो ये किसके साथ पेयर बनाए, ये पेयर नहीं बना सकता, इसलिए ये अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। यहाँ जब हमने अंडर रूट लिया, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 बनते हैं, तो 2 को इकट्ठा करके एक हमने बना लिया। इसका कोई साथी नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और ये दो जो बन के एक बना वो बाहर आ जाएगा। सो 8 अब हमारे पास, इसका जब हम अंडर रूट बेटे उतारेंगे, हटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। और अब देखें 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 7 7s are 49। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ऊपर अंडर रूट हटता है तो ये नीचे 7 आ जाएगा। क्योंकि ये, अब एक और बात याद रखनी है कि जब भी ये आपने सिस्टम करना है, परफेक्ट स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन लगेगा हमेशा। जब भी आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेते हैं तो उनका, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हमने x की निकालनी है, तो ये प्लस माइनस आता है। अब आपने क्या करना है, हमें खाली x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है। ये मुझे इधर नहीं चाहिए, ये मुझे इधर नहीं चाहिए, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगी। तो आप x इज इक्वल टू, प्रेफरेबली इसको बाद में लिखें क्योंकि इसका प्लस माइनस दो साइन है, इसका एक साइन होगा, इसको पहले लिखें। ये इधर से उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/7, 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7। अब इनका भी एलसीएम लेना है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आप यूँ लाइन लगाएंगे एक लंबी, ऊपर वाली इसी तरह -1 प्लस -2 अंडर रूट 2/7 इज योर आंसर विच इज़ गिवन एट द बैक। लेकिन मैं आपको फर्दर डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इसका क्या मतलब है प्लस माइनस का। आप लिख, यहाँ आपका आंसर आ गया है, मैं सिर्फ आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये इधर और आप लिखें। इसका ये मतलब है कि या x, ये -1, ये प्लस माइनस है ना, ऊपर प्लस वाला पहले लें, प्लस 2 अंडर रूट 2/7 है, और x -1 वैसा ही आएगा, -1 ये नीचे वाला -2 अंडर रूट 2/7 है। इसका ये मतलब है। वैसे अगर आप इधर भी छोड़ दें, क्योंकि अंडर रूट ऐड नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। अगर ये खाली 2 होता तो हम एक दफ़ा ऐड कर देते, -1 प्लस 2, तो प्लस 1/7 आता, और -1 -2 -3/7 होता। लेकिन क्योंकि अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर परफेक्ट है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि ये एक, इसका ये मतलब है कि एक दफ़ा प्लस करो और एक दफ़ा माइनस, तो आपका आंसर आए।